अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग MNT स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथ को, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज हम रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में 1.5 हाफ डिस्कस की थी, जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी, हाफ जो हमने 1.5 डिस्कस किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी तो स्टूडेंट्स, पिछले हमने ट्यूटोरियल में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 रहते थे, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ 1 2 4 6 एंड बी मैट्रिक्स इज़ 3 -1 2 एंड -2, देन क्या फाइंड करना है हमने। पार्ट 1 है हमारे पास, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मिड में है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मतलब कि इन्होंने अमूमन वैसे 2 साइड की होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 साइड्स हैं। तो हमने एक साइड को सोल्व करना है, फिर दूसरी साइड सोल्व करनी है, फिर तीसरी साइड सोल्व करनी है। तो तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो जब सेम आ जाएगा तो हम लिख देंगे फिर हैंस प्रूव। हमने ये प्रूव करना है कि ये तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चलें शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि पहले हमने ए रखना है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 6। इस ए मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। डायगोनल एंट्रीज के हमने प्लेसेस चेंज कर देने और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है 6 -2 -4 एंड 1। अब हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देना आपस में इन दोनों को। a मैट्रिक्स आ गया, साथ ही हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a वाला मैट्रिक्स आ गया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 6 प्लस एंड -8, क्योंकि 6 1 6 एंड 2 4 8 और ये -4 के साथ है तो इसलिए माइनस आ गया। उसके बाद इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है, वो हमारे पास आ जाता है -2 + 2। फिर जो सेकंड रो थी हमने उसको फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है 24 प्लस एंड -24, और उसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा -8 + 6। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाता है -2 0 0 एंड -2। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। मिड हैंड साइड देखते हैं। मिड हैंड साइड में हमें दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स। अब आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन पहले की तरह हमने मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया। उसमें ए हमने पहले रखा है और एडजॉइंट ऑफ ए बाद में रखा है। इसमें एडजॉइंट ऑफ ए हमने पहले रखना है और ए मैट्रिक्स बाद में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसलिए जब हम इनको सोल्व करते हैं तो इसलिए हमने ध्यान रखना है कि जो हमें पहले दिया हुआ होगा मैट्रिक्स, हमने उसी को पहले रखना है, क्योंकि अमूमन मैट्रिक्स में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इसमें जो लॉ है वो ओबे नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसलिए हम इसको सोल्व करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आता है 6 -8, उसके बाद आ जाता है 12 प्लस -12, उसके बाद -4 + 4 एंड -8 + 6। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -2 0 0 -2। इसको हम इक्वेशन 2 बना देते हैं। लास्ट राइट रह गई थी हमारे पास राइट हैंड साइड, उसको सोल्व कर लेते हैं। उसमें था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स ए का। डिटर्मिनेंट भी आप लोग जानते हैं कि किस तरह फाइंड करते हैं। तो जब हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो आता है वो आता है -2। ठीक हो गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो -2 को जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है 1 0 0 1 जो मैट्रिक्स होता है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास आ गया -2 0 0 -2। इसको इक्वेशन 3 बना दिया। अब देखते हैं कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। ठीक हो गया। तो इक्वेशन 1 हमने देखा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से कि तीनों साइड जो एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिड हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। मतलब कि हमने सॉल्व करना है, पहले B को B इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो दूसरी साइड है उसमें हमने B इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो बहुत आसान है। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमें B और B इनवर्स चाहिए, तो B मैट्रिक्स हमारे पास ये 3 -1 2 -2। अब B इनवर्स हमने फाइंड करना है। B इनवर्स का आपको फार्मूला पता है, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ B ओवर B का डिटर्मिनेंट। तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। एडजॉइंट भी आपको आता है, डिटर्मिनेंट भी आता है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं B का। जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास जो आंसर आता है डिटर्मिनेंट का वो आता है -4। ठीक हो गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ B फाइंड करना है, वो हमारे पास आ गया -2 1 -2 एंड 3। जब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ जाता है -1/4 इंटू -2 1 -2 एंड 3। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था लेफ्ट हैंड साइड में वो था B इंटू बी इनवर्स। तो हमने ये B मैट्रिक्स ये आ गया 3 -1 2 एंड -2, और B इनवर्स वाला हमारे पास आ गया मैट्रिक्स, उसके साथ जो उसका डिटर्मिनेंट था वो भी। तो हमने डिटर्मिनेंट था वो एक तरफ हमने करके लिख दिया, क्योंकि पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम जो डिटर्मिनेंट आया था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे लिए आसानी से सोल्व हो जाएगा। हो तो उस तरह भी जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह कर दिया। तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, आप जानते हैं मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, तो हमारे पास आता है -4 0 0 -4। जब हमने -1/4 को अंदर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है -4 इंटू -1/4 0 इंटू -1/4 0 इंटू -1/4 एंड -4 इंटू -1/4। माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1 0 0 1, जो कि आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने प्रूफ कर ली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, वो भी देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है कि नहीं आती। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, B मैट्रिक्स आ गया 3 -1 2 -2, B इनवर्स आ गया -1/4 -2 1 -2 3, क्योंकि B इनवर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हमने मैट्रिक्स जो था वो इधर लिख लिया। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हमने B इनवर्स पहले रखना है और B बाद में रखना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास पूरा B इनवर्स आ गया -1/4 इंटू जो मैट्रिक्स है हमारे पास -2 1 -2 3, हमारे पास पूरा B इनवर्स है, और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो हमारे पास B है। उसी तरह पहले हमने जैसे लेफ्ट हैंड साइड में किया था, राइट हैंड साइड में भी पहले हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो आता है -4 0 0 एंड -4। जब हमने जो फ्रैक्शन थी -1/4 उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने इस तरह प्रूफ कर दिया, एंड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हमें दो मैट्रिक्स दिए होंगे, हमने वो बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के या नहीं। तो ये किस तरह हम मालूम कर सकते हैं? बहुत आसान है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे प्रूफ किया है, तो वही हमने जो प्रूफ था हमने यहाँ पे यूज़ करना है कि किस तरह के जब दो मैट्रिक्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए तो वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होते। तो चले देखते हैं। दो पार्ट्स हैं इसके, दोनों बिल्कुल आसान है, सेम है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों ने वो खुद सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स दिए हैं 3 5 4 7, और दूसरा मैट्रिक्स है 7 -5 -4 एंड 3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि किस तरह करते हैं।
1.4 से हम करते आ रहे हैं। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1। तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं कि सो द आंसर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर द टू मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब कि दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी आता है दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक हो गया। दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों ने वो सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप लोग कमेंट में बता दिएगा, मैं फिर उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2 एंड डी इज इक्वल टू 3 1 -2 2 देन वेरीफाई। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क और एक पार्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। सेम जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरह दूसरा पार्ट भी है, तो इसलिए मैं पार्ट 1 जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, पार्ट 2 यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दो साइड्स हैं हमारे पास, हमने प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड पहले देख लेते हैं। अब हमने पहले मैट्रिक्स चाहिए हमें डी ए का। अब हमारे पास डी ए का मैट्रिक्स नहीं है तो वो किस तरह आएगा, डी और ए को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास डी ए आ गया, दोनों मैट्रिक्स आ गए, डी का भी और ए का भी। अब हमने इनका प्रोडक्ट ले लेना है, जो प्रोडक्ट आ जाएगा मैट्रिक्स वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। तो हमारे पास जो डी ए आया वो आया 11 2 -10 4। अब हमने इसका क्या करना है, इन्वर्स लेना है। अब इन्वर्स में फार्मूला में होता है कि एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो अब हम दोनों फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट भी और डिटर्मिनेंट भी। तो जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया डी ए का, तो हमारे पास आ जाता है 11 × 4 -10 × 2, हमारे पास आ जाता है 64। डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट आ गया हमारे पास 4 -2 10 एंड 11। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला होता है इन्वर्स का, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट 1/64, उसके साथ मैट्रिक्स आ गया हमारे पास एडजॉइंट वाला 4 -2 10 एंड 11। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको हमने फ्रैक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जो चीज़ें कट हो रही थी उनको हम कट कर देंगे। 4 की कटिंग हो रही थी 64 से, 2 की हो रही थी 64 से, 10 की एंड 64 से हो रही थी कटिंग, तो हमने वो कर दी। हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके जो मैट्रिक्स आया वो आया है 1/16 -1/32 5/32 एंड 11/64। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे एडजॉइंट ऑफ डी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी हमने निकाला तो हमारे पास आ जाता है 2 -1 2 एंड 3। अब डी का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3 1 -2 2 हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका हमने जब डिटर्मिनेंट निकाला 3 × 2 -2 × 1 तो हमारे पास आ जाता है 8। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा डी इनवर्स का 1/8 और 2 -1 2 एंड 3। उसी तरह अगर हम पहले भी इसको मल्टीप्लाई ना करें अंदर, इसको यहीं पे रखें और जब हम ए इनवर्स भी निकाल लें उसके बाद हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा ईजियर होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अगर हम इस तरह करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर ख़राब आने का भी, गलत आने का भी चांस हो सकता है। इसलिए थोड़ा ईजियर वे में आपको समझा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे इसको स्टॉप किया। हमने अब ए मैट्रिक्स की तरफ गए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 2 0 1 4। ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला, ए डिटर्मिनेंट आ जाता है हमारे पास 8। अब जब हमने वैल्यूज पुट की फार्मूले में तो हमारे पास आ जाता है 1/8 × 2 0 1 4। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो था ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स, जो हमारे पास मेन राइट हैंड साइड में था। तो हमने उसी तरह लिख लिया, ए इनवर्स आ गया हमारे पास, साथ ही हमारे पास डी इनवर्स आ गया। अब हम जो फ्रैक्शन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो मैट्रिक्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शंस को हमने मल्टीप्लाई किया 1/64 आ गया और मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 4 + 0 2 + 8 -2 + 0 एंड -1 + 12। मैट्रिक्स जो आता है वो आता है हमारे पास 4 - 2
10 एंड 16 10 एंड 11। तो जब हमने इस फ्रैक्शन को अंदर मल्टीप्लाई किया जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था, तो हमारे पास आ जाता है 4/64 माइनस 2/64, 10/64 एंड 11/64। जब हमने कटिंग की तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाता है वो आ जाता है 1/16 माइनस 1/32, 5/32 एंड 11/64। राइट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आया। चलो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास क्या आंसर आया था। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर आया था 1/16 माइनस 1/32, 5/32 एंड 11/64। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यही था। आज हमारी 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पिछले लेक्चर में हमने हाफ डिस्कस की थी और अब हमने हाफ डिस्कस की है। तो जिसको मेरे लेक्चर समझ नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। जो भी चीज़ कहीं से भी समझ ना आए तो आप कमेंट में बता दिएगा, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा ईजियर वे में। ठीक हो गया। तो मेरी वीडियो को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, लाइक करनी है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।